इससे पिछले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12th का जो है सो मैथ में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 2.2 में हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आपने 10वां नंबर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, जिसमें हमने बताया था कि 10वां नंबर क्वेश्चन ईजी से सॉल्व हो गया था, जिसके अंदर हमने गौर किया था यहाँ पे कि एक फार्मूला बन रहा है, जो कि एक फार्मूला ये था कि इसमें गौर किया था कि हमने कि tan 3 थीटा का फार्मूला बन रहा था, जो कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला तैयार हो रहा था। इसलिए हमने x के बदले tan थीटा मान लिया था, a tan थीटा, जिसके बदले a कट जा रहा था यहाँ पे, जो कि पूरा a कैंसिल हो गया था और यहाँ पे जो कट के आया था, जो फार्मूला आके हमें 3 थीटा आया था, जो कि tan इनवर्स ऐसे tan कट गया था। उसके बाद जो हमें आगे आया था वो 3 थीटा आया था, जिसके बदले में थीटा के बदले tan इनवर्स x, जो कि हमने x बाई था वो पुट कर दिया था और जो कि हमारा आंसर आ गया था। अब हम इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल 11 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, जो कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हम लिखना शुरू कर रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो लिख लेते पहले। तो 11 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्वेश्चन में दिया है 2 cos और इनटू में दिया फिर क्वेश्चन में 2 sin इनवर्स और इसमें 1/2 है और कोस्ट फिर क्लोज है और बड़ी कोस्ट भी क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए गौर करेंगे हम यहाँ पे हमें किसका फॉर्मूला लग रहा है, 2 sin थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, जिसमें हमें फॉर्मूला क्या था कि 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसमें कुछ इस तरह का फॉर्मूला लग रहा है। इसमें एक और चीज़ गौर किया जाए, इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, एक बात बताओ, इसका जो इस तरह का इधर इधर छुपा दिया जाए तो इसका फॉर्मूला जो निकालते थे हम पहले साइन इनवर्स 1/2 का, तो इसमें 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन π/6 का मान क्या होता है, यानी साइड में हम लिख रहे हैं साइन 30 डिग्री बराबर यानी साइन π/6 इक्वल टू होता है 1/2 मान, इसका वैल्यू होता है। तो इसके बदले हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं आसानी से, तो चलो हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, tan इनवर्स और 2 cos और इनटू में फिर 2 sin इनवर्स और इसके बदले 1/2 के बदले क्या पुट कर सकते हैं, साइन π/6 पुट कर सकते हैं हम ये। ओके, तो हम ये पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन π/6 पुट कर दे, क्लोज कर दिए कोस्ट को, इसको भी क्लोज कर दे बिग ब्रैकेट को। ओके, अब हम आगे देखेंगे, इसमें गौर किया जाए तो यहाँ पे ये कुछ दिख रहा है आपको कि ये साइन और ये साइन कट रहा है, इन्वर्स में 1/2 रेसिप्रोकल कट रहा है यहाँ पे आराम से। तो यहाँ पे इक्वल 2 साइन देते हैं, तो यहाँ पे tan इनवर्स बड़ी कोस्ट शुरू किया गया 2 cos इंटू में फिर दें ये साइन खत्म हुआ तो 2 इंटू π/6 बच रहा है और इसको ये कटेगा फिर, तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये कट रहा है ना, इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स और ये 2 cos इंटू में ये आएगा तो π/3 बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पे ये इतना हमारे पास बच रहा है। अब एक चीज़ गौर किया जाए कि ये cos π/3 है, यानी π/3 यानी cos 60 डिग्री है ना, यानी देखो यहाँ पे गौर किया जाए cos π/3 इक्वल टू क्या होगा cos 60 डिग्री होगा ना, और ये cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये पता है आपको। तो ये cos 60 डिग्री का हमें वैल्यू जहाँ तक पता है हमारे अंदाज से ये आपको 1/2 आएगा, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं देखो आपको ये याद करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है जिसके अनुसार हम निकाल लेते हैं कि 1/2 कैसे आता है। ओके, तो ये ट्रिक भी मैंने बता रखा है, ठीक है, 10th क्लास में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं पीछे लेक्चर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में से देख लेना अपना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर tan इनवर्स और थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखे, tan इनवर्स और यहाँ पे जो आ जाएगा बड़ी क्वेश्चन में 2 इंटू cos π/3 का मान कितना आएगा 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 रख दिया और कोस्ट बंद, ये 2 खत्म हो गया तो कितना बचा tan इनवर्स, यहाँ पे 1 बच रहा है। अब ये बताओ tan 1, तो tan में गौर किया जाए कि इसमें 1 किसका मान होता है। तो एक बात बताओ यहाँ पे ये tan 45 डिग्री यानी tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो हम क्या रख सकते हैं इसमें tan π/4 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया जाए और tan इनवर्स रखा जाए और यहाँ पे हम इसके बदले 1 के बदले tan π/4 रख लेते हैं, ठीक है। तो tan π/4 जो हमने रखा तो ये tan खत्म हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे जो खत्म हो रहा था साइन में
वैसे ही ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्या बच रहा है, पाई बाय 4 बच रहा है, जो कि आसानी से हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक बार और समझा देते हैं, हम अच्छे से एक बार और समझा देते, क्लियर कर देते हैं। तो हमने किया क्या, 1/2 का मान साइन में कितना होता है, तो पाई बाय साइन पाई बाय 6 का मान 1/2 होता है। ये पुट किया, यहाँ से साइन साइन कट गया, गुना में आया तो हमने काट दिया, 2 1 2, 2 3 6 कट गया। आपको हिंदी में अच्छे से समझा देते हैं। उसके बाद हमने जो आया यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर हम गौर किए कॉस पाई बाय 3 का मान 1/2 होता है, जो कि कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दिया है। इसके बाद ये 2 2 कैंसिल हो गया, बचा 10 1 का मान 10 पाई बाय 4 यानी 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हमने 10 पाई बाय 4 पुट कर दिया और 10 10 कैंसिल हो गया, तो पाई बाय 4 बचा, जो कि हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए हम 12 में क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो 12 में क्वेश्चन हम अपना लिखना शुरू कर देते हैं। 12 में क्वेश्चन में गौर करेंगे क्या दिया है। तो 12 में क्वेश्चन हमें दिया है cot इंटू 10 इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। बताइए आप, इतना आसान क्वेश्चन है सो एक लाइन में आंसर आएगा। हंस क्यों रहा हूँ, बताता हूँ। देखो, ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है पता है आपको, पाई बाय 2 होता है। ये फॉर्मूला है, पहले ही मैंने आपको टिक करके बताया था कि यहाँ फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल टू क्या आता है, पाई बाय 4 आता है, सॉरी पाई बाय 2 आता है। 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स कॉट इन, एक मिनट, इसका तो पाई बाय 4 आता है, ये फॉर्मूला नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे कौन सा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसका फॉर्मूला ये आ रहा है आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 आ रहा है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, दोबारा चेक करने से अच्छा था कि आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहने दें हम। ठीक है, चेक कर लिया मैंने कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। तो इसको हम पुट कर ले रहे हैं, तो कॉट इंटू में क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका पाई बाय 2 आ गया। अब बताओ कॉट पाई बाय 2 का मान यानी कितना, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, जो कि हमारा आंसर आ गया। सिंपल। देखो, 2 लाइन का आंसर था, इसीलिए मैंने बताया कि इस पर हंस रहा था मैंने क्वेश्चन पे। ठीक है, कि इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 10 इन 1/2 और बिग ब्रैकेट शुरू हो रहा है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, बटे में दिया है आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक बात ध्यान दीजिए, इसमें ये भी सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलोगे कैसे, तो ये फॉर्मूला है किसी चीज़ का, किसका फॉर्मूला है ये आप जानते हैं। अब बोलोगे कैसे, तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, दिखाया था, कुल 14-15 फार्मूला जो बताया था, उसी में से एक फार्मूला है ये दोनों। ठीक है, ये फार्मूला किसका है आपका, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, और ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स वाई का फार्मूला है। ठीक है, जो कि ये फार्मूला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर साइड में कहीं लिखते हैं। चलिए आप नीचे में हम लिख रहे हैं साइड में, ये किसका फार्मूला है, तो इसका फार्मूला आपको 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू आता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला है ये एक। और एक फार्मूला है आपको 2 tan इनवर्स y इक्वल टू आता है आपको कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर होगा, इसका फार्मूला है। ये दोनों एक फार्मूला है। ओके, तो इस पर डरिए मत। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला हम पुट करते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए हम पुट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू हो गया है। तो 10 1/2 अब बड़ी क्वेश्चन में आ जाएगा। इसका फार्मूला था, मैंने बताया था ना कि 2 tan इनवर्स वाई का है, 2 tan इनवर्स एक्स का है और 2 tan इनवर्स वाई का है। तो 2 tan इनवर्स एक्स और ये प्लस हो जाएगा 2 tan इनवर्स वाई हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम इसके आगे बताते हैं क्या करना है। तो अपन इसमें एक काम कर लेते हैं, ये क्वेश्च बंद कर देते हैं। इसमें देखो ये 2 कॉमन आ रहा है और गुना में होकर ये 2 कट रहा है, तो हम वैसा ही करेंगे। 10 इनवर्स 10 1/2 अब मल्टीप्लाई में 2 कॉमन कर लिया और ये आ जाएगा आपको 10 इनवर्स एक्स, और इसका भी 2 बाहर चला गया, तो 10 इनवर्स वाई। यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने 2 कॉमन कर लिया और ये 2 कट गया। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि ये भी एक फार्मूला है। कैसा फार्मूला है, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। ये लो, ये होगा 10 और 10 1 बचेगा, ये
ठीक है। तो 10 1 लिखने कोई बात 3 लबे नहीं है, 1 लिखो नहीं, गुना में आ जाएगा तो 1 लिखनी पड़ता है, ठीक है। और इधर हो जाएगा 10 x प्लस वाई, अब बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये 10 इन्वर्स करके आएगा और एक्स वाई आ जाएगा इंटू में। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर किया है आपने, ये 10 इन्वर्स और 10 कट रहा है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सॉल्व हो गया। कितना आसान था, फिर से समझ लो। इसका फार्मूला ये रहा, इसका फार्मूला ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये हमने 2 कॉमन कर लिया, इधर से 2 कट गया है। उसके बाद 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फार्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, जो कि आप जानते हैं। अब ये 10 और 10 इनवर्स कट गया तो बचा आंसर आ गया एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, जो कि सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है 14 में क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। चलिए हम 14 में क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो 14 में क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला इफ साइन इनटू दिया है, फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x दिया है। इसको हमें सॉल्व करना है, ओके। तो इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें गौर से देखा जाए तो इसमें कुछ एक तरीका बन सकता है जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। छोटा इस इक्वल टू दिया है 1, हाँ इस 1 से कैलकुलेशन निकलेगा। क्या कैलकुलेशन निकलेगा, इसको साइन के टर्म में चेंज कर लेते हैं 1 को। तो गौर कीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 1 का वैल्यू क्या होता है, मतलब सॉरी किस साइन का वैल्यू 1 आता है। तो हमने देखा कि साइन पावर 2 का यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है सो 1 आता है। तो हम इसके बदले पुट कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा ना। तो इसमें साइन इन्वर्स लाएंगे तभी तो कटेगा, तब पाई/2 बचेगा, तब आसानी से समीकरण 1 2 को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो इस साइन को हम इस तरह भेज देते हैं, ओके। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो साइन इन्वर्स, इस साइन को हम इस पार भेज दिए, ठीक है। तो साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू क्या हुआ, साइन इन्वर्स 1 आ गया। और किस 1 का मान, साइन पाई/2 का मान क्या आता है 1 आता है। तो हम इस तरह इसको ही पुट कर लेते हैं। तो साइन इन्वर्स 1/5 इंटू में कोष्ट में है प्लस कॉस इन्वर्स x। अब यहाँ पे देखा जाए इक्वल टू साइन इन्वर्स और यहाँ पे 1 का वैल्यू क्या हुआ साइन पाई/2। तो ये साइन ख़त्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू क्या हुआ पाई/2। हम इसको एक काम कर लेते हैं, समीकरण हम 1 मान लेते हैं, जैसे हमने 10वीं में करते थे। समीकरण 1 और 2 करके कंपेयर करके निकाल सकते हैं पाई/2 करके, ओके। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है पाई/2 का, जो कि फॉर्मूला ये आता है कि यहाँ पर 9 कर लेते हैं, कुछ अच्छे से लिखना है ताकि राइटिंग बना के अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पे देखो साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई/2 आता है। तो इसको ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मूला है, जो कि हम इसमें यूज करने वाले, जो कि समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करें तो चलो हम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। कंपेरिजन करेंगे तो देखा जाए कि इसमें क्या हो रहा है कंपेयर। तो राइट हैंड साइड तो ख़त्म हो गया, इक्वल हो गया। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को, अगर राइट हैंड इक्वल है लेफ्ट हैंड को इक्वल करना पड़ेगा हमें। तो इसमें देखा जाए लेफ्ट हैंड को इक्वल कर रहे हैं, तो ये कट जा रहा है और ये भी इक्वल हो रहा है। तो इसमें बच के इन दोनों के बीच कंपेयर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बनेगा, तो इसमें साइन इन्वर्स खत्म हो जाता है, एक्स के बदले 1/5 लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/5, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा क्लियर हो गया, ओके। तो हमने यहाँ पे किया कुछ नहीं है, सिंपल करना है क्या आपको, इसमें इस साइड भेज दिए साइन को, इन्वर्स में आ गया, फिर साइन पाई/2 का वैल्यू 1 आता था जिससे कट गया। इसके बाद यहाँ से कंपेयर हमने 1 2 को फार्मूला लगा के कर लिया। ये एक फार्मूला था साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है, जो कि एक फार्मूला है। तो इन दोनों कंपेयर करने के बाद हमें 1/5 जो कि हमारा आंसर गया, जो कि हमारा मैथ के बुक में मैथ भी करता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का 14वां क्वेश्चन का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 15वां क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ओके। तो 15वां क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं, इफ 10 इनवर्स x माइनस
1/x-2 प्लस दिया है टेन इनवर्स x प्लस 1/x+2 इक्वल टू दिया है π/4। इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो ये भी बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसमें करते क्या है, एक काम कर लेते हैं। इस दोनों में एक फार्मूला लग रहा है, जो कि फार्मूला क्या लग रहा है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला क्या था, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 - xy होता है। ये फार्मूला होता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। देखो चलो हम लिखते हैं यहाँ फार्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 - xy। ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम यूज करने वाले, ओके। चलिए तो हम यूज करते हैं, ये फार्मूला यूज करेंगे। चलो हम यूज कर लेते हैं ये फार्मूला। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं टेन इनवर्स, थोड़ा बड़ा पेज लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, ठीक है। तो टेन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा x ये रहा और y ये रहा, तो x प्लस वाई ना, तो x-1 बटे x-2 प्लस हो जाएगा x प्लस 1 बटे x+2, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस करके x, ये x है इंटू वाई, तो 1 माइनस x-1 बटे x-2 इंटू में y हो जाएगा, तो y का मान ये रहा, ये x तो ये y, तो यहाँ पे x प्लस 1 अब बटे में हो जाएगा x+2, और कोष्ट बंद रह जाएगा और बराबर हो जाएगा π/4। एक काम कर लेते हैं, इसमें हम करते क्या है, ये टेन इनवर्स को इस साइड भेज देते हैं, तो 10π/4 हो जाएगा, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे या का चिन्ह दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटली। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गौर किया जाए। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कुछ इस तरह से आएगा x-1 इंटू x-2। तो चलो कर लेते हैं, तो x-2 इंटू x+2, इसका जो है एलसीएम आ गया। और यहाँ पे जो करेंगे इससे, तो ये ख़त्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा x-1 इंटू x+2 आ जाएगा, और प्लस में फिर रहेगा, इसका करेंगे तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो x+1 इंटू x-2 बचेगा, तो x+1 इंटू x-2, जो कि सिंपल था। भले ही आपने भिंजोर बहुत आसान है, बट आप जो है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं इतना बड़ा भिंजोर, ठीक है। और इसको इस हमने इस साइड भेज दिया था, तो ये हो जाएगा 10π/4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो देखा जाए बाकी, तो इसको नीचे में भी और काम करना बाकी है हमें, इसको भी कर लेते हैं। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस करके x+1 ऊपर, x माइनस ऊपर में x माइनस प्लस, एक बात बताओ, x प्लस वाई सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर ना। तो इस तरह x-1 इंटू x+1 है, तो क्या होगा x² माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, और नीचे में भी सेम काम x-2 इंटू x+2, तो यही भी हो जाएगा x² माइनस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। चलिए अब ये सॉल्व हो गया, सिंपल था। इसमें फार्मूला लगा है ये वाला, आपका ये फार्मूला लगा है इसमें नीचे में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू फार्मूला होता है a² माइनस b² फार्मूला होता है, जो कि हमने यही फार्मूला यूज किया है यहाँ पे, ओके। चलो तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमें करना क्या है, सिंपल इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम करते क्या है, यहाँ पे ये जो सॉल्व करेंगे तो देखा जाए क्या बन रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं पूरे, तो ये बन जाएगा x² प्लस x-2 प्लस x² माइनस इसका x आया -2 आ गया, और नीचे में जो बन रहा है इसका x-2 इंटू x+2। अभी बता दें a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह हो जाएगा x² माइनस 4, 2 दूनी 4 हो गया ना। और नीचे में जो आ रहा है, पूरे के नीचे में जो आ रहा है, इसका भी एलसीएम कर लोगे तो कितना आएगा x² माइनस 4, और इसके काम कर लो कोष्ट में रख लेते हैं ताकि माइनस प्लस में दिक्कत ना हो, और इंटू x² माइनस 1 इसका आ गया। और इसकी भी नीचे में क्या आएगा, ये वाला आएगा, एलसीएम या नीचे में कुछ नहीं तो 1 था ना, तो इसका तो इतना ही रह जाएगा x² माइनस 4। अब एक बात बताओ, x² माइनस 4 ये दोनों कट रहा है आसानी से। अब ये दोनों कट गया, आपको ये दोनों कट रहा है ना, ये वाला कट रहा है, गुना में जाएगा ऊपर से रेसिप्रोकल होगा तो कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर नाम छोड़ दिए, ये रहेगा तो 10π/4 यानी 1045 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये वहाँ पर 1 आसानी से कर देता है कि ऊपर जो गुना करने में सिंपल हो जाए। तो यहाँ पे जो निकालेंगे हम, तो यहाँ चिन्ह देंगे, तो ये बच जाएगा कितना x² प्लस x माइनस, इसको एक काम कर ले जोड़ लेते हैं, ठीक है।
तो इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक एक्स हो गया, 2x² आ जाएगा, और ये एक एक्स माइनस में एक एक्स प्लस में कैंसिल हो रहा है, और ये -2 है, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ काट के थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² और ये आ जाएगा -4 आ जाएगा, और नीचे में जो आ जाएगा आपको इसको भी करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो नीचे में हमारा आ रहा है, एक काम करो तो इसको -x² और ये +x² ख़त्म हो जाएगा ये, और उसके बाद आ जाएगा -4 और +1 तो -3 आ जाएगा, तो ये नीचे -3 आ गया =1 आ गया। ओके, अब ये दोनों कोना कोनी गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे में तो 1 है, इसको गुणा करें तो क्या हो, 2x² -4 और क्या होगा -3, इसका जो किया तो -3। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल है, अब आसानी से बन गया है क्वेश्चन हमारा, लगभग ख़त्म ही हो चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2x² क्या होगा -3 इस साइड +4 तो ये बच जाएगा 1। ठीक है, और नहीं सॉरी में इस साइड +4 रहेगा +3 तो +1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे तो क्या x² क्या होगा 1/, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 2। अब यहाँ पे करेगा x क्या होगा, रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा 1/2। अब बाहर निकलेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, x आंसर आ जाएगा इसका +- तो यहाँ आ जाएगा +-1/√2। ठीक है, जो कि हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। इसमें 2 ही फार्मूला का यूज हुआ है, जो कि ये फार्मूला था tan 1x + tan 1y = tan 1x + y बटे 1 - xy, और दूसरा फार्मूला था a + b × -b का फार्मूला होता है a² - b²। ये 2 फार्मूला आपको याद रखना था, इस 2 फार्मूला के बेस पे सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है हमें, वो पहले लिखना है डाटा। तो हमें दिया है sin इनवर्स इनटू में दिया है फिर sin 2π/3 दिया है। इसको थोड़ा मतलब है छोटा सवाल, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व, 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं क्या, sin इनवर्स, एक काम कर लेते हैं, इसको π-π/3 लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो तो sin, और इसको क्या लिख सकते हैं, इनटू में π-π/3 करेंगे तो फिर ये इतना ही आ जाएगा 2π/3। ठीक है, डबल क्वेश्चन। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम, एक बात बताओ, ये sin π बाहर जाएगा तो sin π 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। और एक बात बताओ, sin × π-θ क्या होता है, sin थीटा होता है ना, ये तो पता है ना आपको। तो इसका फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, sin इनवर्स, यहाँ पे sin π/3 हो गया, यहाँ पे क्या लगा है, sin π - θ लगा है। ठीक है, जो कि sin थीटा आ गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, sin π - θ = θ होता है, ये याद रखिए, फॉर्मूला एक। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, π/3 आंसर बचा, जो कि हमारा आंसर आ गया। देखा कितना आसान था, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे sin π - θ का फॉर्मूला होता है sin थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने में, 17 नंबर क्वेश्चन है क्या, पहले वो लिखना चाहते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स इनटू में दिया है 10 और 3π/4 है हमारा जो कि क्वेश्चन। ओके, इसको हम सॉल्व करने वाले सॉल्यूशन के साथ, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में सिंपल है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो किया था पाई माइनस करके, इसमें भी वही काम हम करने वाले हैं। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स लिख लेते हैं, अकोष्ट में लिखते हैं हम क्या, इसको करना क्या है, 10 इनटू में कर लेते क्या, π - π/4 कर लेते हैं। तो π - π/4 करेंगे तो यही आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा ना, एलसीएम करके निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3π/4, करके चेक कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जो किया जाए, यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स, और यहाँ पे एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि tan π - θ होता है, -tan θ होता है, फॉर्मूला में आता है ना, तो हम वही लिखने वाले हैं। तो कोष्ट में हमारा क्या, -tan π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि tan π - θ क्या होता है, -tan θ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये इनटू में है, गुना में है, और यहाँ पे tan इनवर्स, और ये माइनस यहाँ पे उठ के आ जाएगा गुना में, तो और ये tan π/4 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये tan खत्म हो गया, तो क्या बचा, -π/4 बचा ना, और जो कि हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल था। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया 18 नंबर क्वेश्चन में, डाटा हम पहले लिख लेते हैं। ओके, तो 18 नंबर क्वेश्चन दिया है 10 और इनटू में दिया है sin इनवर्स 3/4
5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसमें आप डरिए मत, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम साइन के बदले टेन में पुट कर देंगे। आप बताओ कैसा, दिखाता हूँ जादू क्या होता है। ये बताओ साइन से हमारा p/h होता है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसमें देखो p/h है, तो p यानी परपेंडिकुलर क्या है 3 है और h क्या है 5 है, यानी हाइपोटेन्यूस। तो बेस निकाले क्या, √5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा इक्वल टू 5 25 माइनस 3 3 9, तो √16 यानी 4 आंसर आएगा। यानी बेस इसका क्या है 4 है, ठीक है, जो कि हमने निकाल लिया। और इसका जो है सो यहीं पे सॉल्यूशन करते, देखो दिखाते क्या होता है। सॉल्यूशन जो करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल है। इसको 10 क्वेश्चन में क्या लेंगे, इसको 10 में चेंज करना है, तो हमें 10 इनवर्स, और यहाँ पे इसका जो निकाले हमने, तो यहाँ पे क्या 4 बेस है, तो 10 स्टार क्या था p/, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। जो कि हमने क्या किया, इसको हम कर क्या रहा है, इसमें हम करे क्या है कि जो है साइन को 10 में चेंज किया, उसी तरह कॉट को भी हम 10 में चेंज करेंगे। आप बोलो कैसे, तो कॉट का एक फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है ना। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, बट रेसिप्रोकल से आ जाएगा। देखो नहीं ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो। एक ट्रायंगल लिया, सॉरी थोड़ा ट्रायंगल सही से नहीं बना, ट्रायंगल लिया जिसमें टेन थीटा वाला क्या था b/p, तो बेस क्या है 3 है, p यानी परपेंडिकुलर क्या है 2 है। तो ये बताओ टेन थीटा क्या होता है p/b, 2/3 होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा प्लस, इसको 10 में ले जाएंगे 10 इनवर्स, ये क्या 2/3 आ गया ना p/b, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY का फार्मूला लग रहा है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 10 इंटू बड़ी कोस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, और 10 इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा y 2/3, अब बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस XY, तो x कितना है 3/4 इंटू y कितना है 2/3। अब यहाँ पे कुछ कट भी रहा है, तो हम काट लेंगे बाद में, देखते पहले आगे सॉल्व करते हैं ताकि आसानी सॉल्व हो जाए। कुछ ऐसा ट्रिक लगाना है हमें, ठीक है। तो हम चलो पहले हम काट ही लेते हैं, उसके बाद आसानी हो जाएगी। तो किया क्या जाए सिंपल वे में, चलो एक आइडिया लगाते हैं। आइडिया क्या लगाना देखते हैं, 10 इंटू 10 इनवर्स, इसको सॉल्व करते हैं पहले ऊपर वाले को। तो इसका एलसीएम निकाल तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा और प्लस 8 आ जाएगा, ओके। और नीचे में जो आ जाएगा 1 माइनस करके ये 6/12 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 10 इंटू में आ जाएगा 10 इनवर्स, और एक चीज़ गौर करो, तो यहाँ पे ये बताओ कि 9 प्लस 8 कितना होगा 17 आ जाएगा, और नीचे में जो आ जाएगा 12, उसके होल के नीचे में क्या आ जाएगा, ये 12 माइनस 6 है बटे 12 आ जाएगा। ये 12 ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे जो बाहर निकालेंगे हम, तो 10 इसको कुछ से बाहर ही कर लेते हैं, तो 10 इनवर्स, और यहाँ पे क्या 17 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यानी 17/6 आएगा। थोड़ा कभी कभी हिंदी यूज करते थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर 10 खत्म हो गया, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर सिंपल साफ है 17/6 आंसर, जो कि हमारा आ गया, जो कि हमारा क्या आंसर है। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आज ये चैप्टर में ख़त्म करना है, ठीक है, भले वीडियो का लेंथ बड़ा हो। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, लिख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स इंटू में दिया है फिर कॉस 7π/6 दिया है पोस्ट 1। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया है, ABCD करके ऑप्शन दिया है, टिक करने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स, और बड़ी कोस्ट स्टार्ट रहेगा और कॉस इंटू में आएगा। इसको एक काम कर लेते हैं, पाई प्लस π/6 कर लेते हैं, तो आ जाएगा आराम से 7π आ जाएगा ना, 7π/6। और यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं क्या कॉस इनवर्स, और इसको कर लेते हैं, तो कॉस π - थीटा करके क्या होगा, माइनस थीटा आ जाएगा, कॉस माइनस तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसको चलिए कर लेते हैं, तो माइनस कॉस π/6 आ गया, थीटा आ गया ना, यानी इसमें आ गया कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा आएगा, जो कि फार्मूला के अनुसार था। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब भी जो है सो कॉस माइनस में रहेगा तो बाहर आएगा तो पाई माइनस करके आएगा, ये तो पता है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/थीटा, यानी 6π/6 आएगा, थीटा की जगह π/6 है, ठीक है, याद रखिएगा। बार बार हम फॉर्मूला बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है तो क्या आएगा पाई माइनस
π/6 आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम कर सकते हो, तो सॉल्यूशन इन दोनों का करोगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे 6π माइनस π आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे डॉट क्लियर कर दूँ कि मैं कि पाई माइनस करके आता है, ठीक है। कभी भी थीटा जो माइनस में रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, जो भी रहेगा दिया हुआ, तो पाई माइनस करके आता है, ये याद रखिएगा, अभी भी भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। साइन इंटू π/3 दिया है, माइनस दिया है साइन इनवर्स, कोस्ट में दिया है -1/2 और फिर कोस्ट क्लोज इक्वल टू क्या हुआ, ये पूछ रहा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सिंपल है। क्या है क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। पीछे वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आंसर आया था, बी नंबर क्वेश्चन जो आंसर था, ये याद रखिएगा, ये पीछे वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे बताया था मैंने। बी नंबर क्वेश्चन का आंसर मैच हो रहा था, सॉरी बी नहीं डी मैच हो रहा है, हाँ बी मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो यहाँ पे से गौर किया जाए तो ये जो माइनस है साइन में आसानी से बाहर आ जाता है। साइन में तो पाई माइनस करके बाहर नहीं आता, तो कॉस में आता है, तो मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो इक्वल टू होगा साइन इंटू π/3, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस बाहर आ गया, तो साइन इनवर्स 1/2 आ गया। कोष्ट तो बंद कर दिया हमने। अब यहाँ पे आगे की प्रक्रिया क्या है वो देखो। तो यहाँ पे साइन रख लिया हमने, और यहाँ पे देखा जाए तो π/3 तो कोष्ट में रखते हैं हम। एक बात बताओ, साइन इनवर्स है 1/2 है, तो किस चीज़ का मान 1/2 होता है? तो साइन आपको साइन π/6 का मान 1/2 होता है, और साइन खत्म हो जाएगा तो π/6 बचेगा। नहीं समझ में यहाँ पे देख तो करके दिखाता हूँ। साइन इनवर्स 1/2 है, तो किसका मान, तो साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 का मान क्या होता है, 1/2 होता है इसका मान। तो साइन खत्म हो जाए तो π/6 बचेगा ना, तो वही बोल लेते हैं तब से। तो ये π/6 आ जाएगा, कोष्ट बंद। अब इन दोनों का अंदर में एलसीएम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो बाहर में साइन रहा और अंदर में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अंदर में सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो 6 आएगा, तो 2π प्लस π आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा फिर साइन, और ये आ जाएगा 3π/6, तो 3π/6। यहाँ पे 3 बना 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/2 आएगा। और यहाँ पे जो आंसर मैच हो रहा है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कोई मैच ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर साइन है लेकिन आंसर डी आना चाहिए। तो इसमें करना क्या, देखो हमारे साइन π/2 यानी साइन 90 का वैल्यू क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1 आता है, जो कि हमारा डी नंबर ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सॉल्व करते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स और माइनस √3। इसमें तो पाई माइनस करके बाहर आएगा कॉट में, ये तो पता है आपको। चलिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हम, तो यह होगा tan इनवर्स और यहाँ पे √3 माइनस, और यहाँ पे एक बात होता है जब भी माइनस आएगा तो पाई माइनस करके बाहर आएगा, तो हम यहाँ पे कोष्ट लगा लेते हैं, पाई माइनस करके कॉट इनवर्स और √3 आ जाएगा और कोष्ट बंद। चलिए इसको सॉल्व करने वाले इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व करते तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हाँ दिमाग लगाते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं। इसको बाहर करेंगे tan इनवर्स √3, और यहाँ माइनस पाई हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉट इनवर्स √3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या, कोई आइडिया वाइडिया लग रहा है क्या? लग रहा है ना। इसको सिंपल क्या है तुम भी सोचो। यहाँ पर देखो तो tan इनवर्स है और ये √3 है, तो किसका मान √3 आता है, तो tan π/3 का मान √3 आता है। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स और यहाँ पे tan, तुम √3 का मान हो जाएगा π/3, tan π/3, और माइनस पाई रख दो, प्लस यहाँ पे कॉट कर दो, कॉट इनवर्स और √3। तो किस कॉट का मान √3 होता है, तो ये तो अच्छे से पता है, कॉट π/6 का मान, सिंपल। अब ये कॉट खत्म हो जाएगा, ये tan खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/3 और माइनस पाई, ये बचा ये वाला पाई, और प्लस क्या बचेगा π/6। अब इन सारे का हमें एलसीएम करके सॉल्व कर लेना है। चलो हम सॉल्व करते हैं। तो इसका आ जाएगा 6 एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई 2π आ गया, और माइनस बच जाएगा, नीचे में कुछ तो 1 था, और इसको सॉल्व कर 6π प्लस ये पाई आ जाएगा। अब इन सारे को सॉल्व करते हो तो कितना आएगा, ये आ गया 2 1 3 पाई में से, तो -3π/6 बचेगा, जो कि आ गया। तो 3 बना 3 3 2 6, तो क्या आ जाएगा -π/2 आंसर आ गया, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था जिसके हमने सॉल्व कर दिया, और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है।
कल से हम पढ़ेंगे 3.1, लेकिन